तो आज मैं मास्टर करने जा रहा हूँ मेस प्लस स्पीयर कॉम्बो इन माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन। बट आखिर क्यों? तो एक दिन की बात है, मैं यूट्यूब पर ये देखता हूँ और जिन लोगों को यही नहीं समझ आ रहा कि यहाँ पे क्या हुआ है, तो लेट मी एक्सप्लेन। सो बेसिकली यहाँ पे माइनक्राफ्ट के दो डेडलीस्ट वेपन यूज हुए, वो भी एक साथ। सबसे पहले स्पीयर एंड देन मिस, एंड इन रिजल्ट यहाँ पे एक बंदा 1 हुआ है, जबकि उसके हाथ में टोटम भी था। मतलब ये कॉम्बो माइनक्राफ्ट का डेडलीस्ट कॉम्बो होने वाला था, बट ये क्लिप एक्चुअल में जायरेशन की है। एंड एज मैं एक मोबाइल प्लेयर हूँ, मुझे ये कॉम्बो माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन में कुछ भी करके मास्टर करना था। एंड उसके बाद मैंने मेरे कम्युनिटी टैब में एक पोल डाला था, एंड उसमें स्पीयर प्लस मिस वाला ऑप्शन जीत गया। एंड मैंने पहले से स्पीयर एंड मिस ये दोनों वेपन्स मास्टर किए हुए, तो ये मेरे लिए बहुत इजी होने वाला था। बट मैं ये फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं कर पाया। बट मेरा नाम है क्रैकल प्लीज, एंड मैं जाना चाहता हूँ किसके लिए एंड मैं जाना चाहता हूँ माइनक्राफ्ट की हर एक स्किल मास्टर करने के लिए बाय प्रैक्टिसिंग इट अंटिल आई मास्टर इट। सेम यहाँ पे भी मैंने बहुत दिनों तक प्रैक्टिस की, एंड फाइनली मैंने ये पे भी कॉम्बो मास्टर कर दिया। एंड आज मैं आपको ये सिखाने वाला हूँ, और मुझे कैरेक्टर से बाहर आने दो भाई। बट एक सेकेंड, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले थैंक यू सो मच गाइज फॉर 5K सब्सक्राइबर्स। बट अभी भी ऑलमोस्ट 96% बंदों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कर दो यार, इससे मुझे न्यू वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। Also, अगर अभी हर एक बंदे ने सब्सक्राइब किया तो इंस्टेंटली हमारी 125K सब्सक्राइब हो जाएंगे। सो या दैट्स इट, सब्सक्राइब कर दो भाई। एंड बाकी 5K स्पेशल पे आपको क्या चाहिए वो कमेंट सेक्शन में जरूर से बता देना। तो कुर्सी की बेटी बांध लो, वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो ये वीडियो मैंने टोटल 4 पार्ट्स में डिवाइड की है। फर्स्ट जिसमें हम लोग MCP PvP के बेसिक्स सीखेंगे। सेकंड पार्ट में हम लोग बात करेंगे अबाउट इन्वेंटरी लेआउट, स्विचिंग और एन्चेंटमेंट के बारे में। एंड थर्ड में हम लोग एक्चुअल स्पीयर प्लस मिस वाला कॉम्बो सीखेंगे, और लास्ट में एक सीक्रेट मेथड सीखेंगे। तो चलो वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। सो इस टेक्निक को सीखने से पहले आप लोगों को माइनक्राफ्ट PvP के बेसिक्स आने चाहिए, जैसे कि एम, HD लेआउट और स्विचिंग स्पीड। ये तीनों चीजें आपके लिए कंफर्टेबल होनी चाहिए। एंड या स्विचिंग स्पीड इंक्रीज करने के लिए आप अपने लिए एक पर्सनल इन्वेंटरी लेआउट बना सकते हो। स्पीयर प्लस मिस कॉम्बो के लिए एक अलग बनाना, और स्विचिंग स्पीड को और भी बढ़ाने के लिए इन्वेंटरी की सारे इंपॉर्टेंट आइटम्स को एक साइड रखना, जिससे आप एक फिंगर से ही फास्ट स्विचिंग कर पाओगे। कुछ लोग कैसे भी इन्वेंटरी रखते हैं, जिसकी वजह से उनकी स्विचिंग स्पीड बहुत ही कम हो जाती है। और अगर इसके बाद भी स्विचिंग स्पीड नहीं बढ़ रही, तो GUI स्केल को इंक्रीज करना, जिससे आपकी इन्वेंटरी के बटन्स और भी ज्यादा बड़े हो जाएंगे। तो किसी भी टेक्निक को सीखने से पहले ये समझना जरूरी है कि वो कैसे काम करती है। तो सबसे पहले बात करते हैं मेस की। ये सबको पता है कि मेस के साथ जितनी ज्यादा हाइट से हिट करोगे उतना ही ज्यादा डैमेज डील होगा, और स्पीयर का डैमेज स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है। जितनी ज्यादा स्पीड होगी उतना ज्यादा उसका डैमेज होगा, और इस वाली मेथड में हमें ये दोनों चीजें मिलने वाली है। वो बात करते हैं कि ये कॉम्बो करना कैसे। इस कॉम्बो को आप दो मेथड से कर सकते हो। सबसे पहले हम लोग बेसिक कॉम्बो सीखेंगे। तो जब स्पीयर माइनक्राफ्ट में रिलीज हुआ था, तब से उसके दो टाइप्स के अटैक है। एक नॉर्मल अटैक जिसमें हिट बटन यूज होता है, और दूसरा चार्ज अटैक जिसमें आपको ब्लॉक प्लेसमेंट वाला बटन होल्ड करके रखना पड़ता है। एंड इन दोनों में चार्ज अटैक ज्यादा डैमेज डील करता है, इसलिए इस पूरी वीडियो में हम लोग चार्ज अटैक ही यूज करेंगे। इस मेथड में आपको विंड चार्ज यूज करना है जंप बटन के साथ। इससे आप विंड चार्ज की मैक्सिमम हाइट तक पहुंच जाओगे। फिर हवा में जाकर स्पीयर को होल्ड करना है, और जैसे स्पीयर से हिट करे तुरंत मेस पर स्विच करके हिट बटन स्पैम करना। तो गाइस, अगर आप एक मेरे जैसे यूट्यूब क्रिएटर हो और अपने कंटेंट को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हो, तो ये डिस्कॉर्ड कम्युनिटी जरूर से चेक करना। यहाँ पर आपको छोटे से लेकर बड़े क्रिएटर्स के लिए स्पॉन्सरशिप अपॉर्चुनिटीज मिलती है, साथ ही कंटेंट बनाने के लिए कंप्लीट सपोर्ट भी। तो सर्विसेज में ये सब चीजें इंक्लूड है। ट्रेंड रिसर्च एंड वीडियो आइडियाज, स्क्रिप्ट राइटिंग, इन गेम रिकॉर्डिंग है, प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग, थंबनेल डिजाइनिंग, फुल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। और इनकी कम्युनिटी को 9.5 रेटिंग मिली है, रिव्यू स्कैन पर देख सकते हैं। एंड ये एजेंसी मेरा ही दोस्त चलाता है, तो आपको मैं 100% ट्रस्ट देता हूँ। लेकिन इससे पहले सही एन्चेंटमेंट्स लगाना बहुत ही जरूरी है, और मैथ्स में विंडोज 3 मत लगाना। लेकिन आखिर क्यों? अगर तुमने कभी भी साइंस पढ़ा है, तो तुमने ये सीखा होगा कि किसी भी ऑब्जेक्ट वस्तु, हाँ, तो किसी वस्तु को जितनी ज्यादा हाइट से गिराओगे उतने उसकी फाइनल वेलोसिटी ज्यादा होगी, जिसे बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। When an object falls, gravity pulls it downward, causing its velocity to increase with height. In physics, this continuous increase in falling speed is called acceleration due to gravity. तो अभी बात करते हैं। अरे भाई, ये गूगल वाली दीदी मेरी वीडियो में कब से आने? अब इसका माइनक्राफ्ट से क्या रिलेशन है? विंडोज 3 में तुम और ज्यादा हाइट तक चले जाओगे, इससे स्पीयर का डैमेज तो बढ़ेगा, लेकिन मैं स्विच करने के लिए तुम्हारे पास बहुत ही कम टाइम बचेगा, और तुम्हारा कॉम्बो तुम्हारी लाइफ की तरह फेल हो जाएगा। वैसे मैंने इतना बेफालतू का ज्ञान क्यों दिया? तो इसका रीजन है मैं 10th में हूँ, और अगर मेरे घर वाले ये वीडियो देख रहे होंगे तो उन्हें पता चले कि मैं माइनक्राफ्ट में भी पढ़ाई करता हूँ। कमेंट मत करना भाई।
और हाँ, स्पीयर के लंज एंचेंटमेंट को इग्नोर करना, क्योंकि अगर कॉम्बो करते वक्त ग्लिच से हिट बटन प्रेस होगा तो तुम्हें बेकार का बूस्ट मिल जाएगा और रिजल्ट में तुम्हारा एम, मोमेंटम, टाइमिंग और गर्लफ्रेंड सब तुम्हें छोड़कर चले जाएंगे। वैसे इन चारों में सबसे इंपॉर्टेंट है एम, टाइमिंग और मोमेंटम, क्योंकि गर्लफ्रेंड तो तुम्हारे पास वैसे भी नहीं है। प्रैक्टिस के लिए डायरेक्ट रियल प्लेयर के साथ प्रैक्टिस मत करना, इसकी जगह किसी हाइट बॉक्स वाले एंटिटी को यूज करो, जैसे कि आयरन गोलम। ये प्रैक्टिस के लिए बेस्ट होता है और गलती से भी वार्डन मत स्पॉन करना भाई, बहुत गंदी मुर्गी। अब प्रैक्टिस के लिए विंड चार्ज यूज करके हवा में जाना है, स्पीयर को होल्ड करके एम करना है और जैसे ही हिट हो तुरंत मेस पर स्विच करके दोबारा से हिट करना है। इसी तरह बार बार प्रैक्टिस करते रहना। लेकिन अगर तुम एक्चुअल स्पीयर प्लस मेस कॉम्बो ज्यादा हाइट से ट्राई करो, तुम्हें इंस्टेंट स्पीड स्विचिंग की जरूरत पड़ेगी और एमसीपी में कभी कभी गेम उस इनपुट को रजिस्टर ही नहीं करता, जिसकी वजह से कॉम्बो फेल हो सकता है। बट तुम्हारे भाई के पास इसका भी सोल्यूशन है, जो कि है इलाइट्रा। तो वीडियो का स्टार्ट में मैंने फर्स्ट मेथड सिखाया था, अब ये रहा सेकंड मेथड। सबसे पहले इलाइट्रा पहनो और फायर रॉकेट यूज करो, फिर ग्लाइड करते हुए टारगेट की तरफ एम करो और जैसे स्पीयर से हिट होने वाला हो वैसे जंप बटन को दबाकर इलेक्ट्रा डिएक्टिवेट कर दो। स्पीयर हिट होते ही तुरंत मेस पर स्विच करके अटैक करना। एज तुमने इलेक्ट्रा पहना हुआ है उसकी वजह से तुम्हारे पास स्विच करने के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम होता है, लेकिन ये मेथड थोड़ा रिस्की है, क्योंकि अगर सामने वाले के पास एंड क्रिस्टल हुआ तो वही तुम्हारी बहुत गंदी वाली लगने वाली। और दूसरा रीजन ये है कि इलेक्ट्रा पहने होने की वजह से चेस्ट प्लेट नहीं होगी, इसलिए एनिमे तुम्हें सिर्फ 3 से 4 हिट में मार सकता है। लेकिन अगर 1v1 हो तो तुम इस मेथड को यूज कर सकते हो, लेकिन उससे पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि प्रैक्टिस बोर्ड के ऊपर प्रैक्टिस करो। तो अभी मैं इसे प्रैक्टिस बोर्ड के ऊपर ये टेक्निक प्रूव करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पे मैंने एक ज़ॉम्बी को कमांड से टोटम दिया है एंड इस कॉम्बो से मैं इसको आसानी से वन-हिट कर सकता हूँ। फिर मैं रियल प्लेयर के साथ प्रैक्टिस करने चला गया, लेकिन मेरा कोई दोस्त नहीं है, फ्रेंड नहीं है, बेस्ट फ्रेंड नहीं है, गर्लफ्रेंड नहीं है, क्रश नहीं है, बहन भी नहीं है। दैट्स व्हाई आई एम वेरी सिंगल एंड अलोन। लेकिन मेरे पास तुम लोग हो, तो वीडियो को लाइक कर देना। अच्छा प्रमोशन था। तो इसका ये मतलब हुआ कि मैंने मेरे सब्सक्राइबर के साथ पीवीपी बैटल किया है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो, पसंद आया तो जरूर से लाइक कर देना। इस वीडियो का लाइक रखते 1 के लाइक्स, तो या जरूर से कंप्लीट कर देना। एंड या अगर आपको ऐसा ही मजेदार कंटेंट देखना पसंद है तो मेरे चैनल को प्लीज एक सब्सक्राइब कर देना। एंड फिर से एक बार थैंक यू सो मच गाइस फॉर 5 के सब्सक्राइबर्स। बाकी 5 के स्पेशल पे आप क्या चाहते हैं वो जरूर से बता देना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन स्टे चिल, बाय बाय।